नमस्कार। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, हमारे जीवन में चार पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका विस्तृत वर्णन है भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। और धर्म, सबसे प्रथम है धर्म। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य, धार्यति इति धर्म। जो हम धारण करते हैं वह धर्म है, जो संसार, समाज, व्यक्ति और प्रकृति को स्थिर रखे, बिगड़ने ना दे, वही धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह आचार, व्यवहार, कर्तव्य, सत्य, अहिंसा, दान, करुणा, संयम, न्याय और कर्तव्य पालन को भी शामिल करता है। व्यक्ति का 100 धर्म, छोटे बच्चे छात्र हैं, अध्ययन करते हैं। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, गृहस्थ का परिवार का पालन करना, और सनातन धर्म सत्य, दया, करुणा, ईमानदारी इसमें आते हैं। उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य है जीवन को नैतिकता और संतुलन प्रदान करना, ताकि मनुष्य का जीवन सही दिशा में आगे बढ़े। हमें धार्मिक मर्यादाओं में रहते हुए आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होता है। धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ का अर्थात शाब्दिक अर्थ है, यह हमारी आर्थिक स्थिति से, पैसे से, इसका यह शाब्दिक अर्थ है। यहाँ जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन और साधन है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, राजनीति, समाज में प्रतिष्ठा, ये सब धर्म के बाद धार्मिक मर्यादाओं में अर्थ के अंतर्गत आते हैं। धर्म का पालन करते हुए अर्जित किया हुआ शुभ अर्थ स्थायी माना गया है, जबकि अधर्म से प्राप्त धन दुख और विनाश का कारण बनता है। धार्मिक मर्यादाओं में रहते हुए हमें अपनी आर्थिक उन्नति करनी है। अर्थ का लक्ष्य है जीवन को सुरक्षित और सहज बनाना। बिना अर्थ के न तो धर्म का पालन हो सकता है और न ही परिवार समाज का। और हमें काम, तीसरा है काम, अर्थात कामनाओं की पूर्ति। धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए आर्थिक उन्नति करके हमें अपने कामनाओं की पूर्ति करना होता है। और कामनाओं में भी शुभ कामनाएं, जो समाज और हमारे हित में हो, वही कामनाएं मानी जाती हैं। अगर हम इस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं तो स्वयं भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा की परम स्थिति है जीवात्मा और परमात्मा में लीन होना। ये चार चतुष्ट पुरुषार्थ कहे गए हैं, और इनका विधि पूर्वक पालन करने से हमारा जीवन सफल होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धार्मिक मर्यादाओं में रहते हुए हमें अपनी आर्थिक उन्नति करना, और शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि जो हम कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा, और इसको मैं शुद्ध रूप में कहूँ, हमारी कमाई, शुद्ध कमाई का 10वां हिस्सा देश समाज के हित दान कर देना चाहिए। उसमें लगा देना चाहिए, देश की उन्नति में और समाज की उन्नति में। आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विधि पूर्वक पालन करेंगे, जीवन सफल होगा। और हम सभी ऐसा करें, यह मेरी कामना और शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, जय हिंद।